नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। तो संसद भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। यहाँ पर बजट पेश करने से पहले विचार विमर्श का जो दौर है वो लगातार साफ तौर पर देखा जा रहा है और यहाँ पर सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार का ये 10वां बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये चौथी बार बजट पेश करने जा रही है और सभी की उम्मीदें इस बजट पर टिकी हुई है। चाहे बात करें तमाम क्लास की, मिडिल क्लास फैमिली की या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की, तमाम लोगों की उम्मीदें इस बजट पर टिकी हुई है। कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी मिलेगी। तो ये बड़ी खबर सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में लोकसभा में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जनता का बजट, आम बजट, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संसद भवन में कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है। उससे पहले सीतारमण राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की थी और अब ये कैबिनेट की बैठक जो है वो लगातार जारी है। तो कैबिनेट के बैठक में बजट को यहाँ पर मंजूरी मिलेगी और इसी के साथ सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट। तो कई मायनों में ये बजट खास है। सभी की उम्मीदें भी टिकी हुई है। बात करें तो हर तबके की यहाँ पर नजर भी है। जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की आमदनी पर असर देखने को मिला है और ऐसे में लोगों ने भी अब बहुत ज़्यादा इस बजट पर अपनी निगाहें टिका के रखी हुई है, उम्मीदें हैं। आप जो ये लाल कलर का जो आप ये लिफाफा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी लिफाफे के अंदर जनता की जो उम्मीदें हैं वो कैद है। तो आपको बता दें जो कैबिनेट की बैठक है वो लगातार जारी है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाई गई है। यहाँ पर बजट पेश होने से पहले ये बैठक भी खास है क्योंकि यहाँ से ही मंजूरी मिलेगी और ऐसे में सुबह 11 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में, अब से सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम जनता का यहाँ पर बजट पेश करेंगी और जो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उस लाल एनवलप में अभी भी कैद है। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत खास ये बजट पेपरलेस बजट है। डिजिटल तरीके से इस बजट को पेश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर उम्मीदों का बजट ये बजट माना जा रहा है और जिस तरीके से आप ये लाल लिफाफा अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्त मंत्री के हाथ में ये लिफाफा है और इसी लिफाफे के अंदर जनता की जो उम्मीदें हैं वो कैद है। राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात किया है और उसके बाद जो कैबिनेट की जो बैठक है वो लगातार जारी है और संसद पहुंची थी जब बजट की कॉपी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो जनता की उम्मीदें हैं वो अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। कुछ हद तक तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि जिस तरीके से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिस तरीके से कोरोना काल में हमने देखा कि चीज़ें खराब हुई हैं। चलिए, तो हमारे साथ अजमेर से जावेद खान जुड़ चुके हैं। जावेद, जिस तरीके से अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जनता की क्या कुछ उम्मीद है? देखिए तरन्नुम, मैं आपको साफ तौर से बता देता हूं कि जो आज बजट पेश होने वाला है, कुछ देर बाद देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है अभी बजट पेश करेंगी। इससे जो है प्रदेशवासियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठी हैं और उनका साफ तौर से आम जनता का कहना है कि जो इस साल जो गैस के, पेट्रोल के, डीजल के जो दामों में भारी वृद्धि हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए और जो महंगाई जो आसमान छू रही है उसको बिल्कुल लो लेवल पे लाना चाहिए, जिससे आम लोगों के अंदर, आम लोगों का जो घर का जो बजट बिगड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से वापस से एक बार सुचारू रूप से चल पाए और गृहिणियां भी संतुष्ट हो पाए उनके बजट से। जी तरन्नुम। जी जावेद, ऐसे में फिलहाल अभी आप इस वक्त बाजार में खड़े, आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि आप जनता से बातचीत कीजिए, क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि आपसे थोड़ी देर में तस्वीरें भी क्लियर हो जाएंगी।
जी तरन्नुम, मेरे साथ में कुछ व्यापारी और कुछ जो लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, शहर के लोग हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम खास बात करेंगे बजट को लेकर के, वो किस तरीके से इस बजट को देखना चाहते हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से आज आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है बजट की घोषणा करने वाली है, कुछ ही देर के अंदर 20-25 मिनट में बजट की घोषणा हो जाएगी। आपका क्या रुझान है इस बारे में, आप क्या चाहते हैं बजट को लेकर? देखिए जी, जैसा हम लोगों को विदित है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट पारित होना है, तो ये बजट लोक लुभावन होने के साथ में इस कदर लचीला होना चाहिए कि जो 2.5 लाख का स्लैब है उसको बढ़ा के 5 लाख तक किया जाना है। कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद में आज मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह है, तो मतलब इस बजट के अंदर उन सभी चीज़ों पे समीक्षा होनी चाहिए कि मतलब इसको इसके बाद में इतना ईजी किया जाए कि आम जनता इससे परेशान नहीं हो। और पेट्रोल डीजल के इतने बढ़ते दाम हैं कि आज हमें मतलब अपना वाहन चलाना भी बहुत भारी हो गया है। 110 रुपये लीटर करीबन पेट्रोल है, 100 रुपये करीबन डीजल है, तो हमारी यही डिमांड होगी कि भाई इसके अंदर भी इसकी मूल्य वृद्धि घटाए। और गैस सिलेंडर है, उसके ऊपर भी मतलब कुछ जगह सब्सिडी बंद कर दी गई है और उसका भी रेट बहुत तेज़ है, तो उसमें भी मतलब अगर कमी हो तो हम लोग अपने घरेलू डिमांड पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। जिस तरीके देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें, महंगाई का बहुत ज्यादा अभी दौर चल रहा है और अभी बजट पेश होने वाला है, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? बोल बताओ, आप बताओ। बोलिए, आप बोलिए। सर, जो केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें हमारा यही कहना है कि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर उसकी जो रेट है वो कम किए जाए। हर तरीके से आज छोटा व्यापारी बेरोजगार आदमी जो परेशान है उनको बेरोजगार को रोजगार भी दिया जाए। उसके चक्कर में भी अगर केंद्र का सोचना है तो उसको बारे में बजट पेश के बारे में भी सोचे केंद्र सरकार की। बेरोजगार बहुत बड़ी एरिया है आजकल, तो उसमें भी बेरोजगारी के लिए भी सोचे कुछ। और जो गैस सिलेंडर आज पहले 400 रुपये। तो इसी बीच रुक लेती बड़ी खबर का, कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाई गई थी और कैबिनेट ने दी बजट को मंजूरी। ये बड़ी खबर, संसद भवन में कैबिनेट की यहाँ पर बैठक खत्म हो चुकी है और यहाँ पर बजट को मंजूरी जो थी वो भी यहाँ पर मिल चुकी है। तो अब से थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर बजट पेश करेंगी, आम बजट पेश करेंगी। सभी की निगाह भी टिकी हुई है और जिस तरीके से लोगों की उम्मीदें हैं और उम्मीदें जिस तरीके से लोगों ने इस बजट पर बनाए रखी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बजट में सामने निकल कर आता है। तो ये कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाई गई थी और ये बैठक भी खास थी। आपको बता दें कि यहाँ पर बजट को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि इस बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की थी। उस दरमियान भी बजट को लेकर कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर वहां पर चर्चा की गई थी। उसके बाद इस कैबिनेट की बैठक को बुलाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया और बजट की औपचारिकता यहां पर पूरी हो चुकी है। तो संसद भवन में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। अब से थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण यहां पर बजट को पेश करेंगी, आम बजट को पेश करेंगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद जता रखी थी, कोरोना काल में हमने देखा जिस तरीके से लोग परेशान नजर आए, बेरोजगारी दर जो था वो बढ़ता चला गया और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोगों की जो मुश्किल है वो खत्म होने का नाम लेती है या नहीं। तो जावेद भी हमारे साथ लगातार बने हुए। जावेद, जिस तरीके से अब से थोड़ी देर में बजट की यहाँ पर पेशी हो जाएगी, आम जनता ने काफी कुछ उम्मीदें भी लगाए रखी है, तो क्या कुछ ऐसे में युवाओं की उम्मीदें हैं? देखिए तरन्नुम, मैं बता देता हूँ कि युवाओं की काफ़ी इस बजट से उम्मीद जुड़ी हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है और कुछ लोग हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं जो अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो बताएंगे कि इस बजट से क्या उनकी आशाएं, उम्मीदें। आप बताएं, आपकी क्या उम्मीद है आज बजट से? आज ये खाने पीने की चीज़ें, किराने की कोई भी चीज़ ले लो, इतनी महंगी हो रही है। आटा देखो आज 30 रुपये किलो जा रहा है, तेल के आसमान भाव छू रहे हैं, दाल वगैरह 120 रुपये इतनी महंगी हो रही है कि मतलब हमें केंद्र सरकार से ये आशा है कि इस बजट में मतलब कोई ना कोई मतलब राहत मिलेगी।
देखिए जाहिर सी बात है तरन्नुम, मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को लेकर के आप या खाने पीने के सामान को लेकर के या डीजल पेट्रोल गैस को लेकर के आप किसी भी फील्ड में अगर हम देखेंगे तो हर जगह जो है महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही है, जिससे आम जनता और मध्यम वर्गीय परिवार तो बेहद परेशान है। साफ तौर से देखा जा रहा है कि गैस डीजल पेट्रोल के ऊपर और जो खाद्य सामग्री जो रोज़मर्रा के कामों में जो यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, जो रोज़ हम घर गृहस्थी के अंदर काम में लेती है, गृहिणियाँ जो काम में लेती हैं, अगर उसके अंदर बजट के अंदर अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर उसके अंदर कुछ रिलीफ देंगे तो शायद बहुत अच्छा देश का जो इकोनॉमी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी और जो देश का है वो तरक्की करने के कगार पे बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे कि हमारा देश तरक्की करेगा। तरन्नुम जी जावेद, बिल्कुल यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी है। जावेद, ऐसे में जिस तरीके से आप फिलहाल इस वक्त बाजार में बने हुए हैं, व्यापारियों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ दुकानदार भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं आपके साथ मौजूद हैं। जी तरन्नुम, मेरे साथ में जो व्यापारी हैं, व्यापार मंडल पूरा मेरे साथ में मौजूद है। जब हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए थी तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि इस बजट के अंदर केंद्र सरकार से देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला रमण से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस बार बजट के अंदर जब पिछली बार जब बजट पेश हुए थे उससे कई ज़्यादा उम्मीदें उन्होंने इस वर्ष इस बजट के अंदर लगा रखी है। देश के जो जनता है पूरी की पूरी नज़रें इस बजट के ऊपर गड़ाए बैठी हैं कि उसको इस बार किस तरीके से रिलीफ मिले, जबकि खास तौर से देखा गया है कि इस वर्ष जो गैस और डीजल पेट्रोल ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा जो है लोगों की जेबों को ढीला किया है। जिस तरीके से लोगों के बजट बिगड़े हैं उसके ऊपर कोरोना ने जो आतंक मचाया था उसको लेकर के भी लोगों का जो व्यापार है पूरा ठप सा हो गया है। इसको लेकर के इस बजट के अंदर लोगों को खासी उम्मीदें केंद्र सरकार से बनी हुई है। जी बिल्कुल जावेद, यहाँ पर महंगाई तो मुद्दा है ही, जिसको लेकर लोग बेहद ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जावेद हमने कोरोना काल में देखा, लोग मेडिसिन को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान नजर आए क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार क्या लगता है कि इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा? जी, लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया जाए, क्योंकि मेडिक्लेम का जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी हाई लेवल पे जा पहुंचे हैं और जो देश के अंदर जो अभी तबाही मची पड़ी है कोरोना को लेकर के, तो लोगों का जो साफ तौर से रुझान है, जो सोच है, जो उनकी मेंटेलिटी जो बनी हुई है वो इस तरीके से कि किसी तरीके से देश के अंदर जो अभी महंगाई है वो किसी हद तक नीचे आए। RST GST की जो नहीं जुड़े हुए उनके अंदर जोड़ा जाए। लोगों का साफ तौर से ये कहना भी है कि जो लोग इनकम टैक्स की फाइलें नहीं रिटर्न करते हैं उनको भले ही वो 0% पे जीरो बैलेंस पे अगर वो फाइल करें, लेकिन फाइल किया जाना चाहिए, जिससे कि एक आंकड़ा निकल के सामने आए। जिनकी इनकम 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से ज़्यादा हो उनके ऊपर टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा लागू किया जाए। जो 5 लाख की इनकम जो रिटर्न की फाइल है उसको बढ़ाकर 10 लाख से ऊपर किया जाए, जिससे लोगों को काफ़ी रिलीफ मिले और उनका जो घर का जो बजट है पूरी तरीके से सुचारू चल सके। जी जावेद, और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं और ऐसे में खास करके युवाओं में ये परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या लगता है इस बजट में युवाओं के लिए अब जो बेरोजगारी दर जो है बहुत ज्यादा देखने को मिली, क्या उसमें कुछ यहाँ पर तब्दीली देखने को मिलेगी? जी देखिए, युवाओं से जब खास बातचीत करी थी तो युवाओं का साफ तौर से कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए। भले ही उनको सैलरी का जो सिस्टम है थोड़ा कम हो या पेंशन का सिस्टम बिल्कुल बंद कर दिया जाए, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जो इंतज़ाम है वो पूरे देश के युवाओं को मिलना चाहिए, जिससे वो दर बदर नहीं भटकते फिरें। ये देश के अंदर अभी बहुत ज़्यादा युवाओं को नौकरी की ज़्यादा तलाश है और नौकरी का जो सिस्टम है वो बहुत, नौकरी की जो डिमांड है वो जो देश की तरफ से कम आ रही है। जो आंकड़ा है वो बहुत कम निकल के आ रहा है, जिसकी युवाओं को बहुत ज्यादा खासी उम्मीद है कि इस वर्ष जो है इस बजट के अंदर जो युवाओं को है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोरोना काल के चलते नौकरियों से निकाल दिया गया था, उसके भी काफी लोग ज्यादा परेशान है। और अगर इस बजट के अंदर युवाओं के लिए नौकरी का भी कुछ प्रावधान रखा जाए तो युवाओं में खासी इसको लेकर के खासा उत्साह देखा जाएगा। तरन्नुम जी जावेद, हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे लोगों से बातचीत भी करें, कि उनसे जानने की एक बार कोशिश करिए कि क्या इस बार का बजट उनके लिए वरदान साबित होगा या नहीं। जी देखिए, मेरे साथ अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे कि इस वर्ष क्या लोगों के लिए जो है जो बजट है इस बार क्या वरदान साबित होगा, क्या जो केंद्र सरकार जो बजट निकाल रही है लोगों के लिए क्या वरदान साबित होगा? कि हम लोगों को विदित है कि आज बजट पारित होने वाला है। मेरी डिमांड ये है कि करदाताओं के लिए स्लैब को 2.5 लाख से घटा के 5 लाख तक कर दिया जाना चाहिए, ताकि क्या है कि इससे कर में भी वृद्धि होगी और इजी भी होगा और लोक लुभावन भी हो जाएगा।
और बढ़ती महंगाई के हिसाब से पेट्रोल डीजल वगैरह ये जो सब चीज़ें हैं इसके दाम आज आसमान छू रहे। आज एक गृहिणी को घर चलाने के अंदर इतनी दिक्कत होती है कि ना खाने के तेल के अंदर इतनी तेज़ी है कि मतलब अपना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो हमारी डिमांड यही होगी कि इस बार का जो बजट है वो इतना साधारण होना चाहिए कि कोरोना काल को देखते हुए देश को ना काफ़ी सहयोग प्राप्त हो उससे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर बजट पेश हो जाएगा, क्या ये बजट हमारे देश के लिए एक वरदान साबित होगा? जी, होना तो यही चाहिए कि वरदान ही साबित हो। और मतलब मंत्री, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या आशा है इस बजट से? हर चीज़ के अंदर कमी हो, कच्चा तेल कम हो, तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, गैस सिलेंडर के दाम कम हो, खाद्य सामग्री के दाम कम हो। आज खाने का तेल है वो भी बहुत महंगाई छू रहा है, तो इन सब चीज़ों को की रेटें कम होनी चाहिए। देखिए, सीधी तौर से साफ तौर से जो युवाओं की बात है, डिमांड है, वो साफ तौर से यही कहना है कि ये इस वर्ष का जो बजट अभी पेश होने वाला 10 से 15 मिनट में बजट पेश करेंगे देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री जी जो है अभी जो बजट पेश करने वाली हैं, खास तौर से जो हमारी युवाओं की और व्यापारियों की, गृहिणियों की बिल्कुल यही जावेद, मांग अब है। से थोड़ी देर में यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। जावेद, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके से महिलाएं भी इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है, ऐसे में क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं? देखिए, जब महिलाओं से हमने बात करी थी तो महिलाओं का साफ तौर से कहना है कि उनके तो रसोई का पूरा बजट जो है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, गड़बड़ा गया है, पूरी तरीके से वो अपने किचन को नहीं संभाल पा रही हैं। लेकिन उनका इस बजट से साफ तौर से ये उनकी जो मांग रही है, जो उम्मीदें रही है, वो साफ तौर से रही है कि किचन का जो बजट है वो इस बजट किचन का जो इनका जो आंकड़ा है जो पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है, इस बजट के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बनाए बैठी है कि इसके अंदर जो बजट में जो गैस की जो खास तौर से रेटें बढ़ी हैं, तेल की जो एक सरसों का तेल, कड़वा तेल है, वो लगभग 200 रुपए की कीमत में जा पहुंचा है, जो एक मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। जो दालें हैं, दालें और आटे, दाल चावल जो एक बहुत ही लो रेट में होती थी कोई जमाने के अंदर, लेकिन अभी वो भी आसमान छू रही है। लोगों का खाना पीना दुभर हो गया है। घर में अगर कोई 4 मेहमान भी आ जाते हैं तो उनका पूरा बजट पूरी तरीके से गड़बड़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो महिलाओं का खास तौर से कहना है वो ये कहना है कि जो किचन की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, खाने पीने की जो खाद्य सामग्री की चीजें हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से जो बढ़ते दाम है उसके ऊपर ब्रेक लगना चाहिए और उसके अंदर महिलाओं को खास तौर से रिलीफ उनको देना चाहिए। जी तरन्नुम। जी जावेद, ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या लगता है इस बजट का असर उस चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको साफ तौर से कह देता हूं कि अभी 5 विधानसभाओं में चुनाव का जो सरगर्मी तेजी से चल रही है, उन चुनाव के अंदर इस बजट का जो अभी आंकड़ा सामने जब निकल कर आएगा तो खासा असर प्रभाव आम जनता पे, पब्लिकों पर इस पर पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो खास नजरें पड़ी हैं वो महंगाई पे पड़ी है। महंगाई इतनी ज्यादा आज आसमान को छू गई है, तो सरकार को ये चाहिए कि इस बजट के अंदर लोगों को एक बार जो ग्राफ महंगाई का आसमान को छुआ है वो वापस से नीचे की तरफ आए, जिससे कि सरकार बरकरार बनी रहे। जिस तरीके से सरकार ने जब चुनाव के दौरान जब वादे किए थे कि देश के अंदर एक बार जरूर सस्ताई लाई जाएगी, महंगाई को खत्म किया जाएगा, बजाय खत्म होने के लोगों का मानना है कि वो महंगाई बढ़ी है। और जाहिर सी बात है, जब 5 विधानसभाओं में इस तरीके के जब चुनाव आ रहे हैं तो लोगों की जो खास नजरें बनी पड़ी है वो सिर्फ इस बजट पे बनी पड़ी। इसी बजट से सारा जो आंकड़ा बैठेगा चुनाव का वो इसी बजट से बैठेगा। जी तरन्नुम। बिल्कुल जावेद, यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जावेद, इसके साथ ही अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक लंबा यहाँ पर किसान आंदोलन चला, किसान भी बेहद ज्यादा नाराज नजर आए सरकार से, तो क्या लगता है इस बार इस बजट में किसानों के लिए कुछ अहम उम्मीदें? देखिए, किसानों का भी साफ तौर से मानना है कि वो किसान लगभग 2 से 2.5-3 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक उनका आंदोलन चलता रहा। काफ़ी समय तक उन्होंने अपने नियमों के लिए, अपने पेट के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई उन्होंने लड़ी है सरकार से। और उसी के चलते किसानों का भी साफ तौर से कहना है कि अगर इस वर्ष भी अगर बजट के अंदर रिलीफ नहीं मिला तो शायद वो सरकार से खासे नाराज़ दिखेंगे। किसान का साफ तौर से कहना है कि किसी प्रकार से जो है अगर बजट के अंदर उन्होंने किसानों को भी रिलीफ नहीं दिया तो सरकार चलना बहुत भारी काम है। जी बिल्कुल जावेद, यहाँ पर अब से थोड़ी देर में बस बजट पेश होने वाला ही है और ऐसे में सभी की निगाह भी टिकी हुई। जावेद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।